अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे मुझ भगवान आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद की मूर्ति हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी बाहरी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
समदृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिए। आज का बोल है 686वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 157 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आत्माधीन सुख कैसे प्रकट होगा कि आत्मा को जानने से प्रकट होगा। अपने को जानना छोड़कर बाहर के जान पले में आता है, वहाँ जलन होती है। प्रभु अपने को जानने से सुख होगा, पर को जानने से दुख होगा। जिसका ज्ञान है उसे जानने से सुख होगा। अपने ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, इसीलिए तेरी पर्याय में त्रिकालिक भगवान आत्मा ज्ञात होता है, परंतु उसे नहीं देखता और पर के ज्ञात होते हैं ऐसा देखता है। इसीलिए पर्याय के धर्म से विपरीत जानने के कारण तुझे आत्मा ज्ञात नहीं होता है। देखो ये सिद्धांतिक ग्रंथ है नहीं? अरिहंत परमात्मा अपनी दिव्य ध्वनि में से आया हुआ है। वे हमें बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा को अपना जानन स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न है, मंडित है। आगे बात समझना। हर अज्ञानी जीव को भी अपना आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन उसे पर ज्ञेयों की रुचि होने के कारण से वह अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गई भाई? सिद्धांतिक बात क्या है कि आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। कब से आ रहा है? अनादि से आ रहा है, लेकिन उसे पर ज्ञेयों की रुचि होने के कारण से उसका वह आत्मा का उसे लाभ मिलता नहीं है। आत्मिक सुख समझा है भैया? इंद्रिय जनित सुख सुख नहीं है। म्यूट कर लीजिए जिन सभी, अपना म्यूट कर लें भैया, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पर, है नहीं? बहुत से लोग सामूहिक रूप से रहते हैं, मोबाइल पे म्यूट ही कर लिया करें। नहीं करना आता तो सीख लो बच्चों से भाई। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर बोल है। जिन्हें अपनी पर्याय में सुख शांति निराकुलता चाहिए, आत्मिक सुख चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? समझ में आ रही भैया? देखो जरा, देखो ये कौन है? देखो जो भी है कैसा में उसे थोड़ा देख लीजिए। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर बोल है भाई साहब। जितना सुंदर बोल है उतनी पर्याय में हमारे उस आत्मा को जानने की उमंग होना चाहिए। समझ आया भैया? तब वह आत्मिक सुख मिलता है। इंद्रिय जनित सुख तो वास्तव में सुख है ही नहीं है, वह तो सुखाभास है। बात करती उसे, ठीक है बेटे? है ना? आगे बात समझ में? इंद्रिय जनित सुख सुख नहीं है, वह तो काल्पनिक है। अगर सुख होता तो हमें आज तक मिला क्यों नहीं?
समझ में आया भैया? क्या आगे बात समझ में है? क्या कर रहे? वो तो कल्पना कर ली है हम आपने कि भाई साहब स्पर्श इंद्रिय का भोग करने में मजा आएगा, रसना इंद्रिय के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। समझ में आया भैया? सारे पांचों इंद्रियों की समझ लेना चाहिए। ये सब हमारे काल्पनिक कल्पना से किए गए, उत्पन्न किए गए सुख हैं। ये कोई सुख नहीं है, सुखाभास है, हमें सुख जैसा लगता है, क्योंकि हमारे आत्मा का सुख पर द्रव्यों में हो ही नहीं सकता है। समझ नहीं आप? सुख नाम की जो शक्ति है, गुण है, वह आत्मा की है, ना कि जड़ पदार्थों में। जड़ पदार्थों में ना तो ज्ञान है ना सुख है, तो जड़ है ना। समझ में आया भैया? उनके पीछे आप कितने भी भागते जाइए, भागते जाइए, भागते जाइए, कभी भी आपकी हमारी आत्मा में कभी भी सुख शांति की पर्याय व्यक्त होने वाली नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सुख भरा हुआ है उस आत्मा के स्वरूप को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारी पर्याय की जो दौड़ है वह कभी भी स्वयं सन्मुख हो नहीं सकती है। समझ में आया भैया? अगर हमें आत्मिक सुख चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, तब वह पर्याय की दौड़ वहां पर विरामता को प्राप्त होती है। यहाँ बड़ी सुंदर बात है, प्रारंभ करते हैं, आत्माधीन सुख कैसे प्रकट होगा। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के आश्रय से होने वाला सुख कैसे हमारी पर्याय में प्राप्त हो। तो ज्ञानी कहते हैं कि वस्तु स्वरूप का पहले निर्णय करो कि तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, स्त्री नहीं हो, ये तो शरीर है, ये जड़ है, और इस शरीर के अंदर जो विद्यमान वस्तु जानने देखने वाली है वह मैं हूँ। क्या भाई साहब? ऐसा जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होगा तब तक हमारी पर्याय में सुख की प्राप्ति, आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैंने आत्माधीन सुख कैसे हमें प्राप्त हो, तो कहते आत्मा को जानने से प्रकट होगा। क्या किसको जानने से होगा भाई साहब? आप लोग कौन हो भैया? कोई कहे मैं बिमला हूँ, कोई कहे कमला है, भैया कोई कहे मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अजय हूँ, है भाई साहब? नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। अरे भाई हम तो चेत निसर भगवान आत्मा हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्ति वर्तमान में हमारे पास में भी है। समझ में आया भैया? शक्तियों का कभी नाश होता ही नहीं है, जो नाश होता है वो शक्ति हुआ करती ही नहीं है। अभी समझ में? जड़ की शक्ति जड़ के अंदर रहती है और चेतन की शक्ति चेतन के अंदर ही रहती है। समझ में आया भैया? मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो ज्ञानी कहते हैं अगर तुम्हें आत्मिक सुख चाहिए तो क्या करना? तो कहते हैं कि आत्मा को जानने से प्रकट होगा। अरे जहाँ सुख भरा हुआ है वहां जाओगे तो सुख मिलेगा, कि जहाँ सुख हमारा है नहीं है वहां हमें सुख मिलेगा। ईमानदारी की बात करो भाई साहब। समझ में आया? जहाँ पे आपकी चीज खो गई है वहां ढूंढोगे तो मिलेगी, या दूसरी जगह खोजने से मिलेगी? बोलो भैया। जहाँ आपकी वस्तु खो गई है वहां ढूंढोगे तो वहां मिलने की पूरी संभावना है, और जहाँ खोई नहीं है वहां हम खोज रहे हैं
वहाँ हमें कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है, वो चीज हमें प्राप्त होने वाली नहीं है भैया। ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, तुम्हें अगर अपना आत्मिक सुख चाहिए, प्राकृतिक सुख चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद सुख चाहिए, तो सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। किसको जानो? ये नहीं कह रहे कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, क्या कहते हैं भाई साहब? बोलो, कहीं लिखा हो तो बताइए। आत्मिक सुख चाहिए तो क्या करना? सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। समझ में आ लिया? मनुष्य पर्याय में आकर भी अगर हमने इतना निर्णय ना किया तो क्या किया? बोलो भैया, हैं? यानी हमें समझाते हैं आत्माधीन सुख कैसे प्रकट होगा, तो वे कहते हैं कि आत्मा को जानने से प्रकट होगा। श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी यही कहा कि नहीं कहा है, जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं के पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। आगे बात समझ भैया? अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए, निराकुलता रूप वाला सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, जिसका कभी भी अभाव ना हो, ऐसा परमानेंट अगर सुख चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना? अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना कि तुम कौन हो। चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो कि शरीर वाले हो? हैं भाई साहब? फिर कहते हैं अपने को जानना छोड़कर बाहर के जान पने में जाता है, वहाँ जलन होती है। क्या होती है? जलन का मतलब है भाव मरण होता है, समझ में आया भैया? अपने आत्मा को छोड़कर पर द्रव्यों की तरफ जो हमारी वृत्ति, जो ज्ञान जा रहा है, लगा हुआ है, वहाँ क्या हो रहा है? हमारी आत्मा जल रही है, कट रही है, मर रही है, भाव मरण हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? ये भाव मरण, ये भाव कर्म कब से करते चले आ रहे हो? अब ये धंधा चालू करके रखना है, किसे बंद करना है? और यहाँ भी नहीं करोगे तो भाई साहब तुम बंद कौन सी जगह करोगे? चार गति में वो तुम्हें नाम बताना पड़ेगा। क्या भाई साहब? रहना तो पड़ेगा आत्मा बनकर ही, इस लोक में ही रहना पड़ेगा। पर ये बताओ, ये काम आप कब चालू करोगे कि अपने आत्मा में जो भाव मरण हो रहा है उसका इलाज कब चालू करोगे? है भाई साहब? शरीर के इलाज के लिए तो हम दर दर भटकते हैं, डॉक्टरों के पास भागा करते हैं, यानी कहते वो तुम्हारा रोग नहीं है, तुम्हारा रोग तो जो आत्मा में भाव मरण, वो राग द्वेष की परिणति उत्पन्न हो रही है भाई साहब, वो ही तुम्हारा मरण है, वो ही तुम्हारी आत्मा की जलन है। और प्रभु वह जलन कैसे मिटेगी? तो कहते हैं अपनी आत्मा को जानो। किसको जानो? ये दुख लगता है कि नहीं लगता है भाई साहब? ज्ञानियों को तो लगा है, समझ में आए, तब तो वे इस मार्ग पे आए हैं। जिस दिन हमें ये लगने लग जाएगा भाई साहब, सुबह उठना, फिर खाना बनाना, फिर खाना, फिर लघु शंका जाना, फिर दीर्घ शंका जाना, है भाई साहब, यही 24 घंटा यही करते रहेंगे हम क्या? है तो हमारा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? कभी हमको थकान नहीं आती है क्या भाई साहब? है फिर दुकान खोलना, फिर पैसे कमाना, फिर लोगों की सुनना, फिर पढ़ाई करना, फिर लिखाई करना, क्या भाई साहब? है मनुष्य पर्याय की ऐसी हालत हो रही है, तो अन्य गतियों की क्या हालत होती होगी भाई? थोड़ा विचार तो करो। ये धंधा अगर बंद करना है, जन्म मरण का धंधा बंद करना है, अपनी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ाना है, तो अपना सच्चा ज्ञान करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ,
अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। जब तक हमारी पर्याय में इस प्रकार की निर्णय की स्थिति ना होगी तब तक पर्याय अपने गायक के सम्मुख हो ही नहीं सकती है। समझ में आया भैया? चाहे कितना भी धर्म के नाम पर जो करना हो कीजिए। क्या भाई साहब? खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, दुनिया भर वालों को सुनाओ, लेकिन भाई साहब आत्म सन्मुख हुए बिना ना किसी को शांति प्राप्त हुई है ना किसी को हो सकती है। अपने आत्मा में होने वाली जलन वह मोह राग देश की कैसे खत्म हो प्रभु? तो कहते हैं अरे भैया सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता है। अनादि काल से हमारी पर्याय भले ही बहर रुक रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या भाई साहब? जब जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई, गई को मत याद करो प्रभु। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर रागादिक से भिन्न हो, ऐसा अपने आप को स्वीकार करो भाई साहब। तो पर्याय अपने आप अपनी गायक परमात्मा में जा गई। वहां जो है पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक सुख प्रारंभ हो जाता है। पर्याय को बाहर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी जितनी आप अपने पर्यायों को बाहर ले जाओगे उतना उतना आपको वापस आना ही पड़ेगा। विपरीत मार्ग पर चले गए हो तो भाई साहब उतना ही वापस आना पड़ेगा। या कोई तुम्हारा दूर आपको वापस लाने वाला नहीं है। विपरीत मार्ग पे कौन चला? स्वयं चला है। और सच्चे मार्ग पे कौन आएगा? स्वयं को ही आना पड़ेगा। समझ में आ गई भैया? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं अपने को जानना छोड़कर बाहर के जानने में जाता है, वहां जलन होती है। वो लगती है जलन है भैया। अब मैं ये पढ़ लूं, अब मैं ये पढ़ लूं, अरे वो पढ़ लूं। अरे यहाँ आत्मा में भाव मरण होता है प्रभु। अपने आत्मा के पास रहने की इच्छा क्यों नहीं होती है भाई? अपना आत्मा इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, जिसका सिद्ध भगवान सेवन करते हैं, जिसका अरिहंत परमात्मा सेवन करते हैं, जिसका साधु परमेष्ठी सेवन करते हैं, जिसका समस्त समय दृष्टि जीव सेवन करते हैं। वो चीज हमारे देह देवल में विराजमान है। हमारी इच्छा क्यों नहीं होती है भाई? क्योंकि हम अपने आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं है भाई। तो ज्ञानी समझाते हैं ना, कहते हैं अपने को जानना छोड़कर कि मैं गायक प्रभु परमात्मा हूँ, मैं कुछ करता धरता नहीं। कैसा हूँ? सदा जानता रहता हूँ मैं, इसीलिए तो गायक हूँ। ऐसे अपने जानन स्वरूप को छोड़कर बाहर में चाहे भाई साहब लौकिक पढ़ाई हो आपकी, और चाहे वह भाई साहब आपकी धार्मिक पढ़ाई हो। है समझ में आया? देखो समय सार कलश टीकाकार पांडे राजमल जी साहब, समझ गए नहीं आप? वो पहले कलश का है, उसका अर्थ करते हुए हमें समझाते हैं। अरे भाई चाहे विश्व को जानो, संसारी जीवों को जानो, है? उनको जानने से आत्मा में ना तो ज्ञान होता है और ना आत्मा को सुख मिलता है। क्या कह रहे भैया? और अपने आत्मा को जानने पर, जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। अब क्या रह गया उसे जानने के लिए? बताइए भाई साहब, हैं? ऐसी कोई आत्म वस्तु हमारे पास में विराजमान है भाई। कहते हैं अपने को जानना छोड़कर बाहर के जानपने में जाता है, वहां जलन होती। क्या होती? लगती जलन? बोलो।
अरे हम तो साहब इनको भी जान लें, देख लें क्या है क्या नहीं। कितनी जिज्ञासा है हमारे को पर द्रव्यों को जानने के प्रति रहा करती है। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने जब दुख की व्याख्या करते हुए 4 प्रकार के दुख की व्याख्या उन्होंने की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है भैया। 4 प्रकार की इच्छाएं जिनको है, इच्छाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, पर उनको 4 प्रकार की इच्छाओं में गर्भित कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, समझ गए ना? उसमें सबसे पहली उन्होंने की जानने की इच्छा, पर को जानने की इच्छा, अव्यक्त को जानने की इच्छा। सबसे पहली इच्छा कौन सी ली है, पर को जानने की इच्छा। देखें यार उनके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे तुम्हें क्या करना है भाई साहब, हो नहीं धोना उसका क्या होगा। तुम्हें अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है क्या? क्या तुम्हें अपनी आत्मा पे विश्वास नहीं है? हैं भैया? अव्यक्त को जानने की इच्छा, पहले नंबर की इच्छा ली है। 4 प्रकार की इच्छाओं में, 4 प्रकार की इच्छाएं मालूम पहले भी मैंने कही थी जब भैया। 4 प्रकार की इच्छाएं हैं जो हमारे दुख के कारण है। बोलो भाई साहब, क्रम किसको याद है? इच्छा, विषयों के, सब भूल जाना, विषयों की प्राप्ति की इच्छा। क्रम से बताओ, क्रम से बताओ, हैं? कसायों के अनुसार कार्य करने की। पहले नंबर की अव्यक्त को जानने की इच्छा। अरे देखिए हमारे दिल्ली में मित्र वगैरह रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं, परिवार वाले रहते हैं। देखो उनको जाने की इच्छा होती है, उनसे मिलने की इच्छा होती है। काय की? समझ गए आप? हैं? समझ? तो ये पहले नंबर की इच्छा, ये दुख का कारण देखो हमारी पर्याय में हो रही है कि नहीं हो रही है, हैं? दूसरे प्रकार की इच्छा, जब तक वह जान नहीं ले तब तक उसकी पर्याय में निरंतर 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 वो परिणाम चला करते हैं। अव्यक्त को जानने की इच्छा पहले नंबर की। तो दूसरे नंबर की इच्छा क्या बताई? कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा है भाई साहब। जो मन में ठान ली है कि भाई साहब हैं ये करके ही ठानना है, क्या भैया कैसे भी, तो कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा भाई साहब है। समझ, ये भी महत्वदायी है। समझ नहीं आप? आगे समझ में? फिर तीसरे नंबर की इच्छा में शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। पाप के उदय में होने वाली इच्छा, पाप के उदय में जो भी कुछ अनुकूल प्रतिकूल सहयोग मिला उसको दूर करने की इच्छा। कौन सी इच्छा? पाप के उदय में उसे दूर करने की इच्छा। जैसे पाप के उदय में हमारे आपके पास में क्या है, क्या आ गया? कोरोना वायरस आ गया, तो उसको दूर करने की इच्छा। निरंतर को सब सावधान किसमें है? इसमें है कि कोरोना वायरस ना हो जाए, कोरोना वायरस नहीं हो जाए। ये आपके पाप के उदय से मिला है। समझ में आया? इसमें कोई चीनी का कोई दोषी नहीं है, पर हमें आत्मिक ज्ञान न होने से, कर्मों के ऊपर विश्वास न होने के कारण से हम किसी के ऊपर आरोपित करते ही रहते हैं। ये अनादिकाल की कुटिल है ये। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? पाप के उदय में जो संयोग अनिष्ट कारक मिलते हैं उन्हें दूर करने की इच्छा। समझ में? शरीर में रोग हो गया, काय की वजह से हुआ भाई साहब? शरीर में रोग पाप की वजह से तो हुआ ना। अब उसको दूर करने की इच्छा। कौन सी इच्छा? जल्द बढ़िया स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए, बढ़िया हो जाए। समझ में नहीं आई? तो ये एक तीसरे नंबर की इच्छा है। और जब तक वह नहीं हो जाए तब तक बेचैन बना रहता है। समझा? चौथे प्रकार की इच्छा कौन सी अजय भाई? पुण्य के उदय में भोगने की इच्छा। क्या भाई साहब हैं? इससे इच्छा है खूब भोग करो, खूब भोग करो। मैं पर को मिली है, होगा ना है? कहते राजेश्वरी सुंदर की सुनी है, अगर चक्रवर्ती भी भाई साहब अगर वह अपना राजपद नहीं छोड़ता है तो वहां जाके नरक में जाना पड़ता उसे। पुण्य के उदय जो है भाई साहब बहुत खतरनाक हुआ करते हैं। हमको पता नहीं है, हम सब देखो पुण्य का उदय सब बोल पुल पाल जाते, सब शरीर थोड़ा स्वस्थ हो गया ना
क्या भाई साहब मैं चौड़ा गली सकली दिखने लगती है, बाहर में कोई अनुकूल सहयोग मिल गए ना जो आप चाहते थे, आपके पुण्य की वजह से सब धर्म कर्म भूल जाते हो। समझ में आया भैया? ये पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। पाप की वजह में तो कम से कम भगवान याद आ जाते हैं। समझ में आया भैया? पुण्य की वजह में तो सब कुछ भूल जाता है। तो कहते हैं 4 प्रकार की इच्छाएं, उन इच्छाओं में सबसे पहले अव्यक्त को जानने की इच्छा। क्या कौन सी ली है? जानने की इच्छा ली है उन्होंने। समझे आप? पर की तरफ जब तक वो जान नहीं ले उन पदार्थों को, तब तक उसके अंदर दुख निरंतर। तो ज्ञानी कहते हैं कि पर की तरफ जो तेरा उपयोग गया है वह कैसा है? अपनी आत्मा में जलन पैदा करता है, आत्मघाती परिणाम है। इस आत्मघाती परिणाम से बचने के लिए ज्ञानी जीव हमें कहते हैं कि जिसका है उसे दे दो ना। ज्ञान किसका है? अरे बोलो, आत्मा का। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? कभी एक बार तो ऐसा विकल्प में तो विचार करो भाई। यहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, ज्ञानेश्वर है भगवान आत्मा है। तो जिसका है उसमें भाई साहब उसकी तरफ कर दो। ज्ञानियों ने यही काम किया है, सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपनी पर्याय में है भाई साहब वह ज्ञान की ज्योति जलाई है। अब वह उपयोग एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की तरफ ही निहारा करता है। इसीलिए उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा चलती है। देखो यहाँ कहते हैं प्रभु अपने को जानने से सुख होगा, पर को जानने से दुख है। हम 24 घंटा हमारी इच्छा है, 24 घंटा आप देखिएगा, आप विचार कीजिएगा कि हमारा उपयोग 24 घंटा ज्ञान किधर जाता है। इतना तो पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इतना भी नहीं समझोगे तो भाई साहब कहाँ समझोगे? हैं 24 घंटा हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पर की तरफ बैरमुखी होकर अपनी पर्याय में भाव मरण पैदा कर रहे हैं। इस भाव मरण से, इस मोह राग देश से अगर छुट्टी प्राप्त करनी है तो प्रभु अपने गायक रूप से अपने आप को स्वीकार करना। मैं तो चेतने भगवान आत्मा हूँ, मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर जड़ है, इसे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। शरीर को पता है क्या? शरीर को पता है कि मैं शरीर हूँ? बताइए आप। अरे भाई हम ही तो एक समझदार निकले इस विश्व में। क्या भाई साहब वो खुद ही बेवकूफ बन रहे हैं, गजब हो रहा है। जो समझदार था वही बेवकूफ बन रहा है। ये कौन सा आश्चर्य होगा इस दुनिया का? बताइए आप। हैं? अगर सुख के मार्ग पे आना है, आनंद के मार्ग में आना है तो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। सुनना भैया, कहते हैं प्रभु अपने को जानने से सुख होगा, पर को जानने से तो दुख ही दुख है। हलाल दुख होता है वैसे ज्ञानियों को लगता है। जिसका ज्ञान है उसे जानने से सुख होगा। किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आता है? शास्त्र में से आता है ज्ञान, कि ज्ञान में से आता है? जो ऐसा मानता है कि परमे से ज्ञान आता है उसका ज्ञान जगत के अनंत के हैं, वे पी रहे हैं। जो यह मानता है कि ज्ञान परमे से आता है उसका ज्ञान अनंत के पी रहे हैं। और जो ऐसा मानता है कि ज्ञान में से आता है वह अनंत गिरों को पी के बैठा है। क्या भाई साहब? तो बलवान कौन होगा? हैं? जिसकी अंदर में ऐसी मानता है कि भाई साहब ज्ञान में से ज्ञान आता है, पर में से हमारा ज्ञान नहीं आता है, ऐसी जिसकी मान्यता हो गई है भाई साहब अनंत गिरों को पी के बैठा हुआ है।
उसका नाम सम्यक ज्ञान है भाई साहब, सुनिए। कहते हैं जिसका ज्ञान है उसे जानने से सुख होगा। जहाँ ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं भाई साहब, उसको जानने से, उसे अपना मानने से सुख की प्राप्ति होती है। आत्मिक सुख की बात चल रही है, काल्पनिक सुख तो वो सुख ही नहीं है, समझे, वो तो सुखाभास है। अपने ज्ञान की पर्याय का, अब देखिए, अपने ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। क्या है? सुपर प्रकाशक है। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते ब्रह्म भेद है भारी। आवाल गोपाल को सबको अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। क्या कहा भाई साहब? पर को जानते हो, पर को जानना कहना यह व्यवहार है, और स्वयं को जानना कहना यह निश्चय है। अरे ऐसी निश्चय सुपर प्रकाशक की कहानी है, समझ नहीं है? जब कभी प्रकरण आएगा तो सुपर प्रकाशक, व्यवहार सुपर प्रकाशक और निश्चय सुपर प्रकाशक की चर्चा करेंगे अपन। समझ में आया भैया? सभी को वो कोई पर को जानता ही नहीं है, सब अपने आत्मा को ही जानते हैं। ये निश्चय सुपर प्रकाशक है भाई साहब। अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, ये पर को जानना है, और ज्ञान ज्ञान को जानता है, स्वपर प्रकाशक निश्चय है। आगे बात समझ लो भैया, शॉर्ट में आपको बता दिया। पर को जानना यह तो असद्भुत व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? पर से संबंध जोड़ना यानी असद्भुत व्यवहार है, और ज्ञान ज्ञान से को जानता है, यह भी सद्भुत व्यवहार है। समझ में आया भैया? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। माँ चिट्ठे माँ जम कहे जी, तो कुछ भी विचार मत कर, अपने आत्मा के बस, मैं आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? आत्मिक सुख मिल जाता है। अपने उपयोग को विकल्पों में उलझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझने आप? हाँ, कहते हैं अपने ज्ञान की पर्याय का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। 24 घंटा जानता स्वयं को, पर मानता क्या है? अरे दूसरे पदार्थों की प्रसिद्धि करता है कि भाई साहब मैंने ये मोबाइल जाना, मैंने घड़ी जानी, ये टेबल जानी, दूसरे की प्रसिद्धि करता है। अगर तू ना होता तो इनको कैसे कहता कि इनको जाना? बोलो भैया, हैं? पहले अपनी सत्ता को स्वीकार करो ना। मैंने एक बार कहा था, इंटरव्यू में बच्चे गए वहां देने के लिए, इंटरव्यू में सभी बच्चों से कहा बेटे जाइए, वो एक रूम में चले जाइए, और वहां लिख के आइए कि उसमें कौन कौन सी चीजें, उसमें सब चीजें लिख के बताओ हमको। ठीक है, बच्चे सब गए, लिख के लेके आए, और उसने जैसे ही देखा, एग्जामिनर ने कह दिया भाई साहब, देखते ही बस देखा, जाइए, आप जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, सबको उसने फेल कर दिया। क्यों भैया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या उन्होंने वो सारी चीजें नहीं लिखी थी? अरे सारी चीजें लिखी होती तो फिर उन्हें पास कर देते ना भाई साहब। सब चीजें लिखता है पर उसमें प्रकाश नहीं लिखता है, इसीलिए तेरा सब जो है भाई साहब, सब तेरा बेकार है। जिस प्रकाश के उजाले में तूने उन वस्तुओं को देखा है, उसकी स्वीकृति तू नहीं करता है, इसीलिए तू बिल्कुल फेल है। क्या कहा? समझ में आ गई? ऐसे हम पर द्रव्यों की प्रसिद्धि तो करते हैं, पर भाई साहब अगर मैं जानने वाला ना होता, अपने जानने वाले की प्रसिद्धि नहीं करता, इसीलिए संसार में रगड़पट्टी चालू है। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? जानने वाले की कभी हमने महिमा नहीं की, पर पदार्थों की महिमा हमने की तो हमारी पर्याय में जलन पैदा होती है, मूलाग देश की उत्पत्ति पैदा होती है। इसलिए ज्ञानी कहते कि जानने वाले को जानो। भाई साहब, तुमने अगर जानने वाले को जान लिया तो तुमने सबको जान लिया है भाई साहब, और आपकी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भी प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं अपने ज्ञान की पर्याय का स्वभाव सुपर प्रकाशक है।
इसीलिए तेरी पर्याय में त्रिकालिक भगवान आत्मा ज्ञात होता है। क्या होता है? किनकी बात चल रही है भाई साहब? ये किसकी बात चल रही है? ज्ञानी की बात चल रही है, अज्ञानी की बात चल रही है? ये सभी जीवों की बात चल रही है। क्या कहा? हाँ, ये ज्ञानी की बात नहीं है, ये सभी, क्योंकि सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है ना, तो सभी को अपना जानना आ रहा है, जानने में आ रहा है। अब देखो गलती कहाँ होती वो बताते हैं आपको। ऐसा नहीं कहा है कि भाई साहब है कि ज्ञानियों को अपना आत्मा जानने में आता है, अज्ञानियों को आत्मा जानने में नहीं आता, ऐसा नहीं कह रहे हुए। देखो दोबारा पढ़ता हूं। तेरी पर्याय में त्रिकालिक भगवान आत्मा ज्ञात होता है, परंतु, अब देखिएगा, परंतु शब्द बहुत गजब का है। सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक आबाल गोपाल को अपना भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है, परंतु, अब देखिएगा, ये तो सिद्धांत वाली बात थी पहली लाइन में, परंतु उसे नहीं देखता। क्या हो गया? ये अज्ञानी हो गया, जो अपने आत्मा को नहीं देखता है, अपने आत्मा को आत्मा रूप अनुभव नहीं करता, वह अज्ञानी है। आगे अंतर समझ में आपको? सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीवों को अपना भगवान आत्मा, त्रिकालिक भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, परंतु उसे नहीं देखता और पर के ज्ञात होते हैं ऐसा देखता है। क्या देखता है? जैसे दर्पण है, दर्पण में सारी चीजें झलक रही हैं, झलकती हैं कि नहीं झलकती हैं? समझ गए नहीं आप? अभी कहाँ झलक रही है? दर्पण की स्वच्छता में झलक रही है। समझ गए नहीं आप? कहाँ झलक रही है? ऐसे ही हमारे ज्ञान रूपी दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं। समझ गए नहीं आप? क्योंकि ऐसा मेरा स्वभाव है। अब जो झलक रहे हैं उस दर्पण की स्वच्छता में, अब ऐसे रूप से स्वीकार ना करके गेहूं में चैंट गया। कहां चैंट गया? किधर चैंट गया? क्योंकि गेहूं की रुचि उसे अनादिकाल से पड़ी हुई है। किसकी पड़ी है? वैर मुक्ता अनादिकाल से, उसकी अनादि से है। तो कहां चैंट जाता है? गेहूं पे चैंट जाता है। कहां चैंट गया? अब आत्मा की रुचि है नहीं है, इसीलिए ज्ञान का प्रवर्तन जो है आत्मा की तरफ होता नहीं है। पर की रुचि है, इसलिए ज्ञान बैर ही बैर रहता है। तो ज्ञानी यहाँ में समझाते हैं, तेरी पर्याय में त्रिकालिक भगवान आत्मा ज्ञात होता है, परंतु उसे नहीं देखता। समझ गए आप? और पर ये ज्ञात होते हैं, झलकते हैं उसमें। ज्ञात होते मतलब जानने में आते हैं, झलकते हैं, ऐसा देखता। क्या? अब बताओ, उसमें पर ये जानने में आते हैं कि नहीं आते हैं? उस दर्पण में, दर्पण की स्वच्छता में जो बाहरी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वे दर्पण के अंदर हैं? क्या नहीं है ना? ऐसे ही अपना जो ज्ञान दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा है, समझ में आया? उसमें अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो अनादि अनंत जानने में आ ही रहा है, और बाहरी पर पदार्थ भी उसमें झलक रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैं स्वच्छता का भंडार हूं मैं, लेकिन वे पर पदार्थ हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करते नहीं है। तो इसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं परगेयों को जानता हूं। देखो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। स्विमिंग पूल आप लोगों ने देखा होगा, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल देखा होगा। स्विमिंग पूल में जब शुरू में स्टार्टिंग में जो भी 6 बजे खुलता है, जो भी व्यक्ति जाएगा, पहला व्यक्ति है, तो वहां जाके देखेगा स्विमिंग पूल में एकदम बिल्कुल पानी बिल्कुल कैसा मिलेगा? बिल्कुल निर्मल मिलेगा। कैसा? और उस पानी में आपको जो है उसके टाइल्स वगैरह भी ऐसे नीचे दिखाई देंगे आपको स्विमिंग पूल में, और उसमें आकाश भी दिखाई देगा, ऊपर गगन आकाश भी दिखाई देगा, पक्षी उड़ते हुए भी दिखाई देंगे आपको, आजू बाजू की बाउंड्री वाले वो भी आपको दिखाई देगी। किसमें?
उस निर्मल पानी में। तो क्या हुआ निर्मल पानी में, स्विमिंग वाले पानी में क्या जो पक्षी है क्या तो दिख रहा है आपको, है क्या वृक्ष वगैरह है क्या वहां पर क्या? ऐसे ही अपने भगवान आत्मा में भाई साहब अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है, और इसमें जो परिचय रूप से जो जानने में आ रहे हैं वह वास्तव में वह आत्मा की स्वच्छता ही है। लेकिन इस भेद ज्ञान का उसे ज्ञान न होने से अज्ञानी जीव पर की तरफ चेट जाता। कहाँ चेट रहा है समझ में आया अजय भैया? आत्मा का अनुभव करना अत्यंत सरल है ऐसा है। कहते हैं इसीलिए तेरी पर्याय में त्रिकालिक भगवान आत्मा ज्ञात होता है, परंतु उसे नहीं देखता है, देखने वाले को नहीं देखता, और परिये ज्ञात होते कैसा दिखता क्या है? पर है उसमें क्या नहीं है ना, समय गेहूं से रहे, पर गेहूं से रहे थे ना भगवान आत्मा, तीनों काल है कि नहीं है? जैसे दर्पण जो है तीनों काल पर द्रव्यों से भिन्न है, ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर भी पर द्रव्य से रहित है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इसीलिए पर्याय के धर्म से विपरीत क्या, पर्याय का धर्म क्या है? निरंतर अपने आत्मा को जानने रहने का है। क्या है धर्म पर्याय का? पर्याय का धर्म क्या है भाई साहब? अपने आत्मा को जानना। किसको जानना नहीं जानना, कल को जानते क्या कहा? ऐसी बात भी है, बहुत खतरनाक बात है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, समय तो हो ही गया है। एक भाई थे हमारे इंदौर के थे, उस समय में भोपाल में रहता था, अब तो चूंकि वे चले गए दुनिया में से, इसलिए उनकी चर्चा करने में ज़्यादा कोई लाभ नहीं है, नाम बताने से भी है समझ में आया। तो वो जो है एक बार यहाँ पास में कौन सा गांव मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ गया हुआ था, वहाँ गुरुदेव श्री भी वहाँ आए थे उस गाँव में, है 8 पीपला नाम है इसका नाम, कौन सा 8 पीपला नाम है उस गाँव का। तो मैं वहाँ गया हुआ था, है और वो थे उनकी मिसेज थी, मैं था और ब्रह्मचारी अचल जी थे, हम लोग ऐसे 4 लोग थे, वो 8 पीपला उनका घर है, समझ गए आप, नाम नहीं बताऊँगा ठीक है। और जब है मैंने उनसे पूछा भाभी जी से कि भाभी जी भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बोले कि वो जो है वहाँ टाकीज में फिल्म देखने गए हैं। कहाँ गए हैं? ठीक है। और फिर मेरे को समझाने भी लगी कि भाई साहब थोड़ा इनको समझाओ पंडित जी साहब, हैं ये रात में 11, 12, 1 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, समझ में आएगा ऐसी इनकी गंदिया चर्चा बढ़िया करते थे, समझ में आया। हमने ठीक है भाई, ठीक है भाभी जी आने दो बात करता हूँ। वो आए, मैंने उनसे कहा भाई साहब जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। हमने भाई साहब आप कहाँ थे, आप मुझे दिख नहीं, अरे मैं तो यही तो था यही तो था यही तो था। हाँ हमने भाई साहब मैं तो यहाँ आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, मुझे तो आप दिख नहीं रहे। फिर मैंने ही बोल दिया क्या टाकी तो फिल्म देखने गए थे? तो बोले उसमें क्या है? अरे मैं तो जानने देखने वाला हूँ। क्या हूँ? क्या कहा उन्होंने? अरे उसमें क्या, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मुझे तो इतनी वीतरागता आती है फिल्म देखने से, मैं धन्य हो प्रभु, तुम्हें अरिहंत परमात्मा वीतरागता की मूर्ति है, तो मैं कभी उनके सामने बैठने का आधा घंटे बैठने का भी तुम्हारा मन नहीं होता है, और नंगी फिल्में देखने से पर्दे पर तुम्हारी आत्मा में वीतरागता आती है। धन्य हो प्रभु आपकी वीतरागता। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? जानना यानी किसका? अपना जानने वाला है वो, पर के जानने वाले का धर्म नहीं है आत्मा का। क्या भैया ये बात यहाँ कही जा रही है। इसीलिए पर्याय के धर्म से विपरीत जानने के कारण, विपरीत यानी पर की तरफ जानना था, विपरीत यानी क्या? जानना चाहिए थे स्वयं को, और पर की तरफ जानना है, ये आत्मा का विपरीत धर्म हो गया। ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, ये बता रहा हूं। इसीलिए पर्याय के धर्म से विपरीत, पर्याय का धर्म क्या है? अपने आत्मा को जानना। क्या कहा है? पर्याय का धर्म क्या है? अपने आप को जानना। क्या धर्म? पर्याय का धर्म क्या है? पर्याय का धर्म क्या है?
अपने आप को जानना, अपने आप को नहीं, अपनी आत्मा को जानना, ये पर्याय का धर्म है। और इससे विपरीत देखिएगा, इस पर्याय के धर्म से विपरीत जानने के कारण तुझे आत्मा ज्ञात नहीं होता है। समझ में आया? अपनी आत्मा से जहाँ पर्यायच्युत होती है, पर को जानने में जहाँ चली जाती है, वहाँ आत्मा की जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति नहीं होती है। और जहाँ पर्याय में अभिव्यक्ति उन शक्तियों की नहीं हुई, तो ये समझना चाहिए कि आत्मिक सुख हमें मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि भाई साहब, एक बार तुम्हें अगर आत्मिक सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, अपने आप को आत्मा रूप से जानो कि प्रभु मुझे तो तीनों काल अपना आत्मा ही जानने में आता है। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। सभी जीवों को अपना आत्मा ही जानने में आता है, हैं? इस प्रकार सुंदर चर्चा है। एक इस चर्चा के लिए लालचंद भाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। लालचंद भाई गुजरात के रहने वाले, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने एक सूत्र निकाला था, जानन हारा जनाय छे खरे कर पर जना तो नदी है। सभी जीवों को जानने वाला ही जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है। पर का जानना कहना ये असद्बुद्ध व्यवहार न्याय का कथन है। इस प्रकार से हमें निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को यथार्थ जानते हुए अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान हमारी पर्याय में हो, तो आत्मिक सुख हमें लेने से कोई रोक सकता नहीं है। इस प्रकार यह गुण को पूरा किया। कल फिर एक नए गुण के साथ में अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमो बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। बेटो बेटे